भाई मुझे कुरान का मतलब बताने वाली कोई इसे सब्जी तरकारी नहीं बेचेगा। बस यही कर सकते हैं अब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे टिकटॉक होंगे और जी हम लोग देख रहे हैं हक मूवी और अब देखेंगे जी हम इसका अगला पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन कर चुके इंस्टाग्राम पे। तो चलो, हम इंसान है यार, ये शर्म नहीं आती ऐसी है औलाद खुदा किसी को ना दे। अस्तगफिरुल्लाह। बेचारी। सलीमा भी, ये आदमी दिन रात आप पर चिल्लाता रहता है, रात को हाथ उठाता है और अगले दिन कहता है कुरान में ये सब जायज है। ऐसे ही करता है। सूरह अन-निसा में कुरान में लिखा है मर्द औरतों के मुहाफिज और उनकी देखभाल करने वाले हैं। पैजामे का पैंजा चढ़ाकर, दाढ़ी बढ़ाकर आप लोगों को सिर्फ जहालियत बेचते हैं। हमें हमारा मजहब ना सिखाएं। सही कह रही है, ये खुद पढ़ी लिखी है। इकरा, कुरान का पहला लफ्ज जो नसील हुआ, इकरा, पढ़। बेशक। खुद कुरान पढ़। पढ़ने का हुक्म दिया खुदा ने ताकि तुम्हें ताकि समझ उसका आए। पैगाम हम खुद समझ सके और कोई और इसका गलत मतलब हम पर ना थोपे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग जब सब्जी तरकारी खरीदते हैं 10 रेडी वालों से पूछताछ करते हैं कि नहीं? और अपना मौलाना बस बगल वाली मस्जिद से ढूंढ लेते हैं। वो क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, कभी देखते हैं? क्या बात बोली है। आज से इसका हुक्का पानी बंद। कोई इससे बातचीत नहीं करेगा। इसकी शक्ल देखते ही पीछे मुड़ जाएगा। नहीं भाई मुझे कुरान का मतलब बताने वाला कोई इसे सब्जी तरकारी नहीं बेचेगा। बस यही कर सकते हैं बुज़दिल लोग। इसको, इसके बच्चों को अपने घर की चौखट पार करने नहीं देगा। बेचारी, सब्जी खत्म हो गई फिर भी बोलती है सच में। बड़ी बहादुर औरत है यार। आ गई सब्जी। ओ, इसने दी है, शुक्र है इसको भी थोड़ी शर्म आई है। चल, सूरह फातिहा और कुल पढ़ते हैं। इसको देखो, ये बड़ा अच्छा होके आ गया। नफरत करते हैं बच्चे इससे। कामरान, बिलाल, ओहो, आज तो यहाँ आ गया। बड़ी बात है। रास्ता तो नहीं भूल गया कहीं? बिलाल और कामरान मुझे देखते ही दूर चले गए। तुम इसी काबिल हो। एक बाप के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या हो सकती है। अच्छा, मानता है बाप है। आज रात वो रात है जहां खुदा पुराने अमाल का हिसाब लेता है और नई तकदीरें लिखता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अमाल मुझे बचाएंगे, ना ही मेरी तकदीर में माफी होगी। लेकिन तुम्हारा बानो, तुम्हारा क्या हिसाब होगा? मैंने तो सिर्फ माचिस जलाई थी, लेकिन तुम थी जिसने हमारी पूरी दुनिया को आग लगा दी। ये बात उस वक्त बोल देता प्यार से। आज की रात खुदा अपने बंदों के गुनाह माफ करने के लिए रहमत के दरवाजे खोलता है। आज तक जो हमने एक दूसरे के साथ किया, खुदा हमें माफ करे, और जो करने जा रहे हैं उसकी भी माफी दे। से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हलवा, हलवा खाओ और जाओ। कितनी काम डाउन बंदी है यार। अजीम औरत है यार। अखबारों में नाम आ रहा है
जिस दिन के हैं सपने देखे, जिसके लिए 100 दर्द सहे, जिसके लिए गाना रातों हटा रही हूँ मैं। में जागे, आंखों में हम अश्क लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दर्द 1983 की अब होगा जी फैसला। रातें ढल जाएंगी, अभी भी पर बाज नहीं वो आया ये। सुनहरा आएगा। हक है मेरा, हक है मेरा, हक है मेरा, हक है मेरा। Shazia Bano versus Abbas Khan. Defense to proceed. माय लॉर्डशिप्स, ये हिंदुस्तानी मुसलमान शरीयत की रट क्यों लगाते रहते हैं? ले लिया ना उन्होंने पाकिस्तान। अगर शरीयत ही चाहिए थी तो फिर बंटवारे में पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? वहां जो करना चाहे करते। पूरे देश में हर हिंदुस्तानी मुसलमान, जो ना अब्बास खान है ना शाजिया बानो, उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। ये केस एलिमनी का नहीं, मियां बीवी के बीच रंजिश का मामला भी नहीं। ये केस अब है मुसलमानों की पहचान का। ये केस अब हिंदुस्तानी मुसलमान की कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल बन गया है, और उस सवाल का कि क्यों चाहिए उन्हें शरीयत। कितना घटिया होगा ये। और ये लॉर्डशिप्स 30 साल से ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी हम आज सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ वर्सेस सेक्युलर लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान ने हमसे एक वादा किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इज अ कॉवेनेंट बिटवीन इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडिया। जब संविधान लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर इंटरेस्ट ग्रुप अपनी मांगे रख रहा था, हर माइनॉरिटी अपने हक के लिए लड़नी थी। हमने अपनी मांगे रखी। हमने कहा बस हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पब्लिक ऑफिसेज में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। ये लॉर्डशिप्स 40 साल बाद आज जब शेड्यूल कास्ट के पास रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के पास रिजर्वेशन है, औरतों के पास रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, सैकड़ों प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं, प्रोटेक्टेड कम्युनिटीज हैं, हमारे पास क्या? और हमारे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि हमें चुनना पड़ा। जी हां, सियासत और शरीयत के बीच। वो मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, जिसने इस देश की जमीन को अपनाया। देखिए, पार्टीशन के लिए तो हम सब जिम्मेदार थे, लेकिन उसका दाग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने दामन पर लेकर घूम रहा है 40 साल बाद आज भी। मेरे दादा, मेरे वालिद, मैंने और हमारे दादा जैसे मेरे सैकड़ों मुसलमानों ने सबका हमेशा इस बोल रहा देश है। की बुनियादी उसूलों पर अपने यकीन रखा है। और एवरी कपल ऑफ इयर्स वी आर टोल्ड टू प्रूव आवर लॉयल्टी। हमें पूछा जाता है शरीयत क्यों? मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलनी चाहिए? आप थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते? एक एक करके हमने अपनी सारी मांगों पर एडजस्ट किया था। सब कुछ नेशनल यूनिटी के नाम पे कुर्बान कर दिया हमने, बस बदले में शरीयत की ऑटोनॉमी मांगी। वो शरीयत which defines us as Muslims. Your Lordship, कहाँ लेके जा रहा है बात को यार ये? पंजाबी मुसलमान और एक केरल की मुसलमान में क्या कॉमन है? उनकी कल्चरल आइडेंटिटी। शरीयत, शरीयत उन्हें जोड़ती है। हिंदुस्तानी मुसलमान ने बड़ी कीमत चुकाई है शरीयत के लिए। इट वाज द फिग लीफ दैट वी वर लेफ्ट विद। वो भी हमसे छीन कर हमें सरेआम नंगा किया जाएगा। इज दिस टू ह्यूमिलेट अस फर्दर, टू शो अस आवर प्लेस? फजलूम भी
भाई ताहिरा और अब शाजिया बानो, सेक्शन 125 को घुमा फिरा कर शरीयत को ताक पे रखकर सेक्युलरिज्म के नाम पर हमसे वादा खिलाफी की जा रही है, हमारी नाक जमीन में रगड़ी जा रही है, हमें हमारी औकात दिखाई जा रही है। लॉर्डशिप्स, ये केस इस कौम की पहचान का है, उनके वजूद का है। इट्स अबाउट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। शाजिया बानो सेक्शन 125 डेस्टिट्यूशन केस में आई है, इन्हें बहकाया गया है, साफ बात है। क्योंकि शाजिया बानो जो पंचनमाजी मुसलमान औरत है, खूब जानती है कि शरीयत में कोई बेसहारा नहीं रहता। वक्फ बोर्ड उसी के लिए बनाया गया है, उनके पास जाएं। ऐसी हजारों बेसहारा जरूरतमंद औरतों की वक्फ बोर्ड देखभाल करता है। ये लॉर्डशिप्स, इस केस में ऐसा क्या खास है कि उन्हें इस अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? सिवाय इसके कि शाजिया बानो निकाह को गुड्डे गुड़ियों का खेल समझती है। घर छोड़ा, बच्चों को लेकर निकल गई और एक दिन बस अदालत में पहुंच गई। लोअर कोर्ट्स को यह केस एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। यह केस इस अदालत तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था लॉर्डशिप्स। इट्स वेरी सेंसिटिव इशू फॉर अस। सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में इस केस की जीत हमसे वादा खिलाफी थी। वहां जो वादा खिलाफी हुई, we're here in hope to get justice and reprieve from the highest court of the land. Thank you, lordships. देख कैसे रही है इसको? ये कितनी हैरत में आ गई इसको देख के यार। फराज, ये क्या कर चारी। रहे हो? कहाँ भाग रहे हो तुम? आपा, आपको क्या लगता है क्या हुआ आज अंदर अभी? विक्टिमहुड का आलीशान खेल खेला है बस, और क्या हुआ? ही वॉज वेरी गुड आपा। पिछले 7 साल से ये केस मैं लड़ रहा हूँ। ये भी लेकिन डर उनकी गया, बात सब डर सुनकर गए। आज मुझे लगा कि हाँ, हमारे साथ नाइंसाफी हुई। हमारे तुम कब से उनके साथ हो गए? हाँ, यहाँ का हर सेक्युलर मुसलमान अब्बास की इस चाल को समझेगा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना फराज, तब मेरे सही नाना बात जी ने है। कहा, आपके नाना जी ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा बेला मैम। कैलीग्राफी से लिखने वालों के पेन की निब बदला करते थे। सेकुलर मुसलमान थे मेरे अब्बा, ना उन्हें सेकुलर सियासत में जगह मिली, ना अपने कौम में। अब्बास की जो वो स्पीच थी, उसके सामने आपके नाना जी की निब और संविधान की कहानी वाहियात और ड्रामा लगती है। खैर छोड़िए इन बातों को। अगर अब्बास को कोर्ट में सुनकर मुझे वो सही लग सकता है, तो सोचिए बेंच का रिएक्शन। अब प्लान क्या है हमारा, ये बताइए। एक बात कहें, कोई आज हमसे पूछे ना, तो हम यही कहेंगे कि वो सही है, बानो सही शुक्र है है। तुम्हें होश आ गया। अपने ख्याल पर्सनल डायरी में लिख लिया करो। बोलकर मेरी शाम खराब हो। बड़ा बैठ के खुश हो रहा था। इसको भी समझ आ गई, मेरी शाम खराब मत करो। पर्सनल डायरी में। बेचारी नमाज पढ़ रही है। अच्छा, ये इसको भी शर्म आ गई, नमाज पढ़ने लग गया ये भी, इस बहाने सुधर गया। चलो भाई यहाँ रुकते हैं। तो भाई अब मूवी एंड पे ही है, ठीक है। और अब जो है जिस तरीके से उसने, अब्बास ने एक रात पहले जो है माफी मांग रहा था कि तुमने मेरे साथ गलत किया। मतलब माफी तो खैर उसने अब तक नहीं मांगी, पर वो कह रहा था कि तुमने मेरे साथ गलत किया। अभी भी उसको ये लग रहा है कि इसने गलत किया। जब इंसान बहुत ज्यादा खुद पसंद होना, तो फिर वो यही हरकतें जो है करता है। उसे उसकी जो पट्टी होती है ना आंखों में, वो कोई नहीं उतार सकता जब तक कि वो खुद ना उतारना चाहे, या फिर ऊपर वाला। तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर उसने जो केस है उसे कुछ और रुख की तरफ जो है ले गया, और वो भी उसको हैरत में देख रही है कि ये क्या कर सकता है। मतलब उसको अपनी हार का इतना डर है, अना का इतना मारा हुआ शख्स है वो, कि मतलब कि वो हर कीमत पे इससे जीतना चाह रहा है। बात पैसों की नहीं है।
अब वो सारी जो लोग हैं जो सुकून में रह रहे हैं वहां पे उन लोगों के माइंड को जो है खराब कर रहा है। और देखो मजहब की बात नहीं है, चाहे कोई भी हो मजहब, इस टाइप के लोग होते हैं मजहब को खराब करने के लिए, ठीक है। ऐसे लोग ही होते हैं जो कि नफरत को फैलाते हैं, जो ठीक बात है उसको नहीं करते, हमेशा गलत बातों पे उस चीज को उछालते फिरते हैं। इन लोगों को मजा आता है पर्सनली। तो अब देखेंगे जी नेक्स्ट क्लाइमेक्स। दोबारा मिलती हूँ, ओके बाय बाय।